अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे सर में कोई इतनी शदीद किस्म की दर्द थी, और दर्द रात के टाइम ही स्टार्ट होता है, फिर वो दांत का दर्द हो या सर का दर्द हो। तो फिर ये आपको जो साशा नज़र आ रहा है ये है सर दर्द का, और ये स्पेशल स्पेन से आते हैं। मतलब मेरे जेठ स्पेन होते हैं, तो वो और कोई चीज़ पाकिस्तान लेकर आए ना आए तो हम उनसे स्पेशल ये मंगवाते हैं। ये पूरा साशा होता है, लाइक इसका पूरा बॉक्स मंगवाते हैं। इससे ना इंस्टेंट आपको सर दर्द का आराम आ जाता है। वैसे तो मैं दवाई भी बहुत मुश्किल से खाती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन जब दर्द पीक पे होती है तो फिर मैं जाके इस तरह की कुछ खाती हूँ। और ये साशा भी मैं बहुत कम पीती हूँ। तो फिर मैंने साशा फाइनली पिया, क्योंकि रात का टाइम था, सोना भी था, और सर दर्द तो बस जान छोड़ ही नहीं रहा था। इसके साथ रात को मैंने आजकल क्राइम स्टोरीज़ देखना शुरू की हुई हैं, और मैं शुरू से ही ना क्राइम पेट्रोल बहुत ज़्यादा देखती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं जो क्राइम स्टोरीज़ होती हैं, स्पेशली जो क्राइम पेट्रोल की होती हैं, और मुझे इतनी क्यूरोसिटी होती है ना। और अब तो ये चैनल, लाइक जो सोनी इंडिया का चैनल है, अब तो मतलब टीवी पे भी आने लग गया, तो फिर मैं ज़्यादा देखने लग गई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। अब मेरी क्राइम स्टोरीज़ देखने पर मुझे जज करने ना बैठ जाइएगा कि मैं क्राइम स्टोरीज़ क्यों देखती हूँ। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा ना बहुत सी चीज़ों की आपको अवेयरनेस भी मिलती है। सो आई रियली इन्जॉय सच क्राइम स्टोरीज़। फिर जो ये घर में कुछ आई हुई थी बेकरी का सामान, और जहाँ बेकरी आती है वहाँ अक्सा बेकरी की बहुत दीवानी है। मुझे बेकरी के आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो बहुत अनहेल्दी होते हैं, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया मैं ये चीज़ें खाना पीना, लेकिन जब घर आई हूँ तो फिर ना नहीं होता। तो खैर यहाँ आई थी गुजरांवाला की बहुत फेमस बेकरी बाबा बेकरी से चीज़ें आई हुई थी, जिसमें ये आलमंड रस थे, और साथ में ये मिठाई का डब्बा था, इनकी स्पेशल कोई मिठाई थी, और साथ में ये थे क्रॉसेंट्स, चॉकलेट क्रॉसेंट्स थे। ये क्रॉसेंट स्पेशली मैंने ज़ैनब के लिए मंगवाए थे, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से खाती है। फिर चाहे वो कभी नाश्ते में ले लेती है, या ट्यूशन से आके उसे भूख लगी होती है तो एज अ स्नैक भी वो ऐसे ही खा लेती है। और बच्चे जो चीज़ मांगें उन्हें ज़रूर दिया करें। इसके अलावा साथ ही कुछ मिठाई आई हुई थी, और इस मिठाई में कुछ टर्की स्वीट्स थी, जो कि था बकलावा, और मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थी। एंड व्हेन इट कम्स टू मिठाई, ज़ैनब को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में कुछ ये सेमियों वाली मिठाई थी, जो कि मुझे ख़ास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे सेमियाँ नहीं इतनी पसंद, तो सेमियों वाली मिठाई कैसे पसंद होगी। तो बस मेरे लिए ये ठीक ही थी। अच्छा, मैंने ना अपने लास्ट व्लॉग में ऐड किया था कि मैं फ़िश बना रही थी, और फिर मुझे उस व्लॉग के नीचे एक कमेंट आया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं उस फ़िश की रेसिपी शेयर करूं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है। सबसे पहले आपने फ़िश ले लेनी है, फ़िश के पीस करवा लें, और फ़िश को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वो इसलिए कि फ़िश पे अक्सर नमक लगा होता है, और वो इतना ज़्यादा लगा होता है कि धोने से भी नहीं जाता। तो यहाँ मैंने ले लिए फ़िश, और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। हम लोग इसे कहते हैं अनारदाने वाली फ़िश। तो इसके लिए आपने बस ये वाले स्पाइसेस यूज़ करने हैं, जिसमें क्यूमिन सीड्स है, मतलब ज़ीरा है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, अनारदाना है, और धनिया पाउडर है। इसके अलावा लाल मिर्च भी है, जो कि मैं यहाँ प्लेट में ऐड करना भूल गई थी, लेकिन आप लोग लाल मिर्च भी ले लीजिएगा। अच्छा, आपने ये सब स्पाइसेस एक ही क्वांटिटी में लेनी है। यहाँ मैंने सब कुछ 1 टेबल स्पून लिया है, सिवाय नमक के। नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया, क्योंकि ऑलरेडी फ़िश पे भी नमक लगा होता है। बस इसके बाद हमने इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप लोग क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया, क्योंकि मुझे इतना इनफ लग रहा था। अगर आपने डबल करनी है तो आप लोग डबल ज़रूर करें, लेकिन मेक श्योर कि आप तमाम स्पाइसेस डबल करें। मतलब सबकी क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए, सिवाय नमक के। तो कुछ इस तरह का ये टेक्सचर दिखेगा। अच्छा, मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ, वो ये कि अनारदाना 2 किस्म का आता है। एक आता है खट्टा अनारदाना, और एक आता है मीठा। तो आपने इसमें खट्टा वाला ऐड करना है, इससे आपकी फ़िश ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर आपने फ़िश को लेके अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आप लोग कीजिएगा, और जब फ़िश अच्छी तरह हो जाए, मतलब बिल्कुल टेंडर हो जाए, तो फिर आप इसे निकाल लें। गोल्डन फ्राई कर लें फ़िश को। और यहाँ पे मेरी फ़िश अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने फ़िश को कुछ भी नहीं लगाया, बस ऑयल गरम करके इसे डीप फ्राई कर लिया है, एंड इट टर्नड आउट समथिंग लाइक दिस।
और सबसे एंड पे हमने जो फ़िश का मसाला बनाया था तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके वो आपने फ़िश के ऊपर डाल देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, और इसके अलावा आप इसके ऊपर नींबू डाल के भी इसको खा सकते हैं। और जिस ऑयल में आपने फ़िश को फ्राई किया होगा वो गरम गरम ऑयल आप इस फ़िश के ऊपर डाल दें ताकि फ़िश बिल्कुल ड्राई ना लगे, थोड़ी जूसी जूसी लगे। यहाँ मुझसे थोड़ा ज़्यादा ऑयल डल गया था, लेकिन आपने बस बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देना है। तो ये थी फ़िश की रेसिपी, ये बहुत अच्छी बनती है। आप लोग एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ट्राई की है और आप लोगों को कैसी लगी है। यहाँ पे मैं बस अपना नाश्ता बना कर लाई थी। अच्छा, मैंने आजकल बिल्कुल क्लीन ईटिंग शुरू की हुई है। अगर आप इसे डाइट का नाम देंगे तो नहीं, मैं डाइटिंग नहीं कर रही। मैं हर चीज़ खाती हूँ लेकिन बिल्कुल लिमिट में खाती हूँ, पोर्शन में खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। और यहाँ पे मैं आज खा रही थी एक बॉइल्ड एग, साथ में पीनट बटर। पीनट बटर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बटर्स, और मुझे याद पड़ता है जब मैं डाइटिंग कर रही थी तो उन दिनों मैंने बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। साथ में मैंने एक ब्रेड का पीस ले लिया था। वैसे मोस्टली मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, लेकिन घर पे ब्राउन ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी तो फिर मैंने वाइट ब्रेड से ही काम चलाया था। इसको मैं कभी टोस्ट कर लेती हूँ और कभी नहीं करती हूँ। और चाय में चीनी मैंने बिल्कुल अब ख़त्म कर दी है। अगर मुझे कोई ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मीठे की तो मैं बाज़ औक़ात चाय में हाफ़ टेबल स्पून शक्कर ऐड कर लेती हूँ। तो बस आजकल मैंने ये हेल्दी खाना शुरू किया हुआ है, एंड लेट्स सी कि मैं इसे कब तक कंटिन्यू रखती हूँ। इससे आप फिज़िकली और मेंटली तौर पे भी फ़िट रहते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो मैं लंच और डिनर भी करती हूँ वो भी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और जी फाइनली मैंने अब सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। अपने तो मैंने नहीं निकाले, लेकिन मैंने ज़ैनब के निकाल लिए क्योंकि बच्चों के लिए ठंड आ गई है। अभी भी इस तरह होता है कि दोपहर के टाइम गर्मी लगती है और मैं पंखा अभी भी चलाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे कोई ख़ास ठंड नहीं लगती, और वही हिसाब ज़ैनब का भी है। ज़ैनब को भी इतनी कोई ठंड नहीं लगती, लेकिन ज़ैनब सॉक्स भी बहुत मुश्किल से पहनती है, और अगर मैं उसे कभी जैकेट पहनाऊँगी तो उसमें भी गर्मी लगती है। तो हम माँ बेटी का एक ही हिसाब है कि हमें इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो बच्ची है, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी लग भी सकती है। फिर मैंने ज़ैनब के कपड़े निकाल लिए थे क्योंकि कपड़े समेटने का, कपड़े निकालने का भी बहुत काम हो जाता है। गर्मियों के कपड़े संभालने होते हैं और सर्दियों के वापस अलमारियों में लगाना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो फिर फाइनली कल शाम को मैंने सोचा कि मैं अब कपड़े निकाल लेती हूँ, एटलीस्ट मैं ज़ैनब के तो निकालूँ, क्योंकि निकालते निकालते और उन्हें समेटना इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है। मैंने तो अभी भी लॉन ही पहनी हुई है, और या एक दो सूट है मेरे कॉटन के, वो मैंने निकाल लिए हैं, वो पहन लेती हूँ। लेकिन उस तरह खद्दड़ वाला मौसम अभी नहीं आया। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। अच्छा, ये स्टोरेज बैग्स मैंने लास्ट ईयर एक इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाए थे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ़ द पेज, लेकिन मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गए थे, वहाँ सेल चल रही थी। और ये 4 का पैक था, लाइक 4 बैग्स थे। और सबसे अच्छी बात मुझे इन बैग्स की ये लगी कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, स्पेशियस हैं। और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी भी 10 आउट ऑफ 10 है। मैंने इन बैग्स में इतना कुछ स्टोर किया हुआ है, मतलब कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल मजबूत बैग है। अच्छा, ये सी थ्रू बैग्स हैं तो इसमें इजीली आपको पता चल जाता है कि आपने अपना कौन सा सामान किधर रखा हुआ है। और मुझे काफ़ी आसानी हो गई हुई है, लाइक एक में मैंने ज़ैनब के कपड़े रखे हुए हैं, एक में मैंने जैकेट, स्वेटर्स, कुछ अपने कपड़े रखे हुए हैं। अगर ये मुझे दोबारा कहीं नज़र आए तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। खैर, आज का व्लॉग इतना ही था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।